हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं प्यारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है सरकारी ग्रामीण बैंक नई भर्ती 2024 के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। और जो बच्चे नए विजिट कर रहे हों या पहली बार चैनल पर आए हों, उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर डेली वैकेंसी की अपडेट जो है वो यहाँ पर दी जाती है। तो प्यारे बच्चे, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित या कोई और चीज़ अपडेट या वैकेंसी संबंधित कोई ऐसी चीज़ें जो बराबर अपडेट आती रहती हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आप सभी को बराबर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए विजिट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारी पोस्टें जो हैं वो कितनी हैं। पोस्टें हमारी कितनी है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो पोस्ट की हम बात करते हैं तो पोस्ट हमारी कितनी है, 5500 के समथिंग में पोस्ट जो है वो यहाँ पर हमारी निकली है, जो कि एक अच्छी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे देखो, हम बात करते हैं इसके नाम की, यानी पोस्ट का नाम क्या है। तो वो तो हमने आप सभी को बता ही दिया था, सरकारी जो है ग्रामीण बैंक नई भर्ती 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, एज में क्या, कौन से बच्चे एज को लेकर दिक्कत करते हैं ना, जैसे एज किसी की ज़्यादा हो जाती है या किसी की अभी तक हुई नहीं है, तो एज के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फार्म कब से ऑनलाइन होंगे इसके बारे में भी समझेंगे। ऑल इंडिया पोस्ट आपकी है, जो कि ऑल इंडिया में यानी पूरे भारत में, चाहे तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके पेपर के बारे में समझेंगे, सिलेबस के बारे में, तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो पोस्ट के बारे में यदि हमने बात की तो 5500 पोस्टें यहाँ पर हैं, जो कि एक अच्छी खासी संख्या में देखने को हमको मिल रही है। पोस्ट का आखिर नाम क्या है, तो इसको हम ऑफिस असिस्टेंट कह सकते हैं या ऑफिसर सेल कह सकते हैं, या 1 यहाँ पर लिखा हुआ है जो है ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर सेल 1 आपका पोस्ट है, नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो, पोस्ट हमने कितनी समझ ली, कितनी है, नाम क्या है। अब समझते हैं फीस को लेकर कि इसकी फीस क्या है। तो जर्नल की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, यानी तीनों वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारी फीस कितनी है, तो 875 फीस हमारी है। कितनी, यानी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 875 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं या अदर कोई भी कास्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो सिर्फ जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यू को छोड़कर बाकी जितनी भी कास्टें बचती हैं सभी की फीस कितनी है, बाकी सभी की फीस आपकी 175 रुपये है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं एज को लेकर। तो एज हमने आप सभी को बताया था, एज का मुद्दा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो एज के हम बात करते हैं तो 18 से 28 एज है जो आपकी ली जा रही है। यहाँ पर छूट कोई नहीं लग रही, कैटेगरी वाइज छूट नहीं लगी है। यहाँ पर एज आपकी जो ली जा रही है वो आपकी 18 से 28 है। अब वहीं पर एकदम छूट इसमें लगाते हैं कैटेगरी वाइज। तो ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है, तो ये आपकी 18 से 31 हो जाती है। और एससी और एसटी की बात करते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है, जो कि यहाँ पर कितनी हो जाती है, 18 से आपकी 33 वर्ष हो जाती है। तो आप एज अपनी काउंट कर लीजिए, यदि आप 18 साल के हो गए हो या 18 से 31 वर्ष के बीच में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। या आप एससी या एसटी से हो तो 5 साल की छूट मिलती है उसमें, तो यदि 18 से आप 33 वर्ष के बीच में आ रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई डेट की हम बात करते हैं तो ये आपके अगस्त में जो है अप्लाई होने लगेंगे फार्म। जब भी अप्लाई होंगे तो हम आप सभी को इत्तला कर देंगे या हम आपको बता दें कि फार्म जो है कब से ऑनलाइन होने लगे। केवल यहाँ पर मंथ हमने लिख दिया है, जो है आपका अगस्त में जो फार्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई होने लगेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना, ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो ये पोस्ट यदि पूछे अगर नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, तो नॉर्मली इसको हम क्लर्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको हम ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई डेट भी हमने समझ ली। हमने बताया था कि ये आपकी ऑल इंडिया पोस्ट है, चाहे तो मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी ऑल इंडिया, यानी कहीं से भी आप भर सकते हो। हर राज्य की अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे हम बात करते हैं बिहार में कुछ पोस्टें हैं, झारखंड में पोस्टें हैं, मध्य प्रदेश में पोस्टें हैं, हरियाणा में पोस्टें हैं, राजस्थान में पोस्टें हैं, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पोस्टें हैं। तो हर राज्य की अलग अलग पोस्टें हैं। ऑल इंडिया की पोस्टें हमने क्लियर कर ली। अब हमको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी यदि हमको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है या हमको क्लर्क बनना है या ऑफिस असिस्टेंट बनना है, तो हमको यदि इसमें जाना है सरकारी बैंक में, तो यहाँ पर हमको ग्रेजुएशन हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्या हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए। स्टेट वाइज पोस्ट है, हमने आप सभी को बता दें, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी बहुत से राज्यों में है। अब देखो, बात करते हैं किसकी सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पर सुन लीजिएगा, 30,000 से आपकी जो है सैलरी है वो आपकी स्टार्टिंग है। कितने से,
30,000 रुपये से सैलरी आपकी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है सिलेबस की। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है सिलेबस का। सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपके जो है 2 पेपर होने वाले हैं। कितने? 2 पेपर होने वाले हैं। एक आपका प्री होगा और एक आपका मेंस होगा। तो पहले पेपर के हम बात करते हैं, किसकी? प्री के हम बात करते हैं तो समझ लेना। प्री के पहले की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। प्री में कितने सब्जेक्ट पूछी जाएंगे? तो प्री में सिर्फ 2 आपकी सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। पहली आपकी मैथ रहेगी, दूसरी आपकी रीजनिंग रहेगी। तो मैथ और रीजनिंग कितने नंबर की? तो 40 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे। ये हम प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं। मेंस की हम बाद में करेंगे। तो सिलेबस की बात करते हैं। 2 चीज़ों में आपका बटा हुआ है, एक आपका प्री में बटा हुआ है, एक आपका मेंस में बटा हुआ है। तो प्री में आपकी जो है मैथ पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन की, रीजनिंग पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन की, ठीक है। और आपको 45 मिनट समय दिया जाएगा। कितना? 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इतने मिनट में आपको पेपर जो है वो हर हालत में करना है 45 मिनट के अंदर। और यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी 40-40 बात करते हैं तो 80 आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और आपके कितने बन जाएंगे? 80 आपके मार्क, यानी 80 आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। 80 आपके नंबर बन जाएंगे। 80 नंबर का पेपर होने वाला है, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और 45 मिनट का समय आपको मिलने वाला है प्री में। जब आप प्री में पास हो जाओगे उसके बाद आपको मेंस में देना पड़ेगा। यदि आप प्री में ही फेल हो गए तो मेंस में आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहीं से आप बाहर हो जाओगे। तो मेंस में कब आओगे? जब प्री को आप क्वालिफाई कर लोगे। प्री खाली क्वालिफाई है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखो पेपर 2 की बात करते हैं। किसकी? पेपर 2 यानी मेंस की हम बात करते हैं। मेंस आपका हार्ड होता है, सभी को पता है, क्योंकि मेंस से ही आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कई सब्जेक्ट है। पहले रीजनिंग की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। ये दोनों सब्जेक्टें कॉमन रखी गई हैं। जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ाई करता हो वो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेगा, और जो बच्चा हिंदी में पढ़ाई करता होगा वो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैथ भी है और यहाँ पर कंप्यूटर भी है। मैथ भी है और कंप्यूटर भी है। इतनी सब्जेक्टें आपकी हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो रीजनिंग आपकी 40 नंबर की पूछी जाएगी। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर 50 नंबर आपका जुड़ेंगे। 40 क्वेश्चन 50, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होने वाला है। यानी रीजनिंग के जो है मेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के नंबर कितने जुड़ेंगे? तो 50 नंबर जुड़ेंगे। अब जीएस की हम बात करते हैं। तो 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे और यहाँ पर कितने नंबर जुड़ेंगे? तो 40 नंबर आपके जो है वो आपके जुड़ने वाले हैं। कितने नंबर? 40 नंबर आपके जो है वो यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। अब वो बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। इसमें से जो आपको पसंद हो या जो आपने पढ़ी हो वहीं आपको करना है। जैसे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश करो, हिंदी आती है तो हिंदी को चूज कर लेना। यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। कितने? 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 40 नंबर के आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपके जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के। 40 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाने वाले हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के। अब लास्ट आपका कंप्यूटर बचता है, जो कि आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत कम, यहाँ पर 20 ही नंबर इसके जोड़े गए हैं। तो ये आपका क्या रहता है? ये आपका जो है मेंस का सिलेबस रहता है। और यहाँ पर समझ लो कि यदि हम बात करते हैं 40 ये हो गए, 40 ये हो गए, 40 ये हो गए, 40 ये हो गए आपके, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल आपके कितने हो गए? तो ये आपके बनते हैं 200 के समथिंग में। 200 आपके क्वेश्चन बनते हैं। 200 आपके क्वेश्चन बनते हैं और 200 आपके क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। यानी 200 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा? 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। 2 घंटे का समय मिलने वाला है। 1/4 की माइनस मार्किंग है। कितनी? 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। यानी यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन जो आपका सही होगा वो आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब देखो इसको एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से नज़र में डाल लो। पोस्टें कितनी है बता दिया, पोस्ट का नाम ये भी बता दिया, फीस ये भी बता दिया, एज बता दिया, ओबीसी में कितनी एज है ये भी बता दिया, एससी और एसटी में कितनी एज ली जाएगी वो भी यहाँ हमने क्लियर कर दिया। अप्लाई डेट कब से है और अप्लाई मंथ बताया, डेट अभी जब भी आ जाएगी तो हम आपको जो है बता देंगे। ऑल इंडिया पोस्ट है, क्वालिफिकेशन बता दिया, स्टेट वाइज पोस्टें आपकी हैं, सैलरी बता दी, आपका सिलेबस बता दिया कि आपका 2 पार्टों में रहने वाला है, प्री में रहने वाला है, मेंस में रहने वाला है। प्री में कौन से सब्जेक्ट पूछी जाएंगी, मेंस में कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाएगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने नंबर का रहने वाला, कितना समय मिलेगा और कितना आपका जो कुछ है वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई आपको परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, ये वैकेंसी हमने बोला अच्छी क्यों है, ये वैकेंसी हमने क्यों बोला अच्छी क्यों है, तो इसको समझना। ये आपकी क्या है, ये आपकी ग्रामीण बैंक है। क्या है? ग्रामीण आपकी बैंक
बैंक की जो है क्लर्क की बोल सकते हैं, ये आपकी वैकेंसी है। अब देखो, ऐसे तो आपका SBI में भी होता है, ऐसे तो आपका येस बैंक में भी होता है, येस बैंक में होता है, ऐसे ही आपका जो SBI हो गया, येस बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गई, और आपके जितने इलाहाबाद इंडियन बैंक जो है सब में क्लर्क आपका होता है। तो एक चीज़ बताओ, हमने अच्छा ऐसा क्यों बोला कि ग्रामीण ही क्यों आपके लिए बेस्ट है और आपके ये क्यों नहीं बेस्ट है? तो ये बैंक के जो हैं, ये बैंक की जो है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाकी अंतर क्यों है? क्योंकि ये आपकी जो SBI बैंक है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कार्य रहता है, ठीक है, और क्लर्क की यदि पोस्ट पे हो तो कार्य आपका ज़्यादा रहेगा, फीडिंग वोडिंग वाला हर चीज़ जो रहता है आपका। और ग्रामीण बैंक की जो रहती है, इसमें आपके कम काम रहता है। आप जो है गाँव के क्षेत्र में आपकी बैंकें होती हैं, तो इसमें कार्यभार आपका थोड़ा कम रहता है, इन बैंकों के मुकाबले इस बैंकों में कम रहता है। उसी तरीके की इसमें सैलरी मिलती है 30,000 के समथिंग में, और आपकी जोड़ के 5-6 हज़ार यानी 35-36 हज़ार आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर आपकी बन जाती है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, और वॉच कर लिया हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, हम उसको फिर से समझा देंगे, या जब भी इसके फार्म जो है आ जाएंगे, ऑनलाइन होने लगेंगे, हम आप सभी को बता देंगे। तो क्या करना क्या है, उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, विजिट करते रहना है, वीडियो जब भी मैं कोई डालूँ उसको अच्छे तरीके से वॉच करते रहना है। आप सभी को पता है वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दी जाती है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। जो बच्चे नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, उसके बाद ही वीडियो को एंड करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।